दोस्तों, ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली होप और दूसरी जो ह्यूमन बींग्स के पास है वो है फ्री विल। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की, और उन्होंने बुक लिखी थी मैन सर्च फॉर मीनिंग। मेरा हर एक वीडियो बनाने का ये एक पर्पस होता है कि जो भी मेरे वीडियो को देखे उसकी लाइफ में वीडियो देखने के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ चेंज आए, जहाँ उसको लगे यार ये वीडियो मेरे उस दोस्त, उस रिश्तेदार, उस प्यारे के लिए है, उसकी लाइफ में चेंज डाल सके। आज का वीडियो भी ऐसा ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे? उसमें जो कैदी होते थे उनको पकड़ लिया जाता था, उनसे लेबर कराई जाती थी, रेलवे ट्रैक बनाए जाते थे, उनको बहुत ही कम खाने को दिया जाता था, और उनमें से जो लोग बहुत कमज़ोर हो जाते थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे, उनको एक भट्टी में चैम्बर में डाल के ख़त्म कर दिया जाता था, धुएं में उड़ा दिया जाता था। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को भी इसी तरह से कैद कर लिया गया। बीइंग ए डॉक्टर उनसे मैनुअल वर्क कराया था। उनको टोटल 4 कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, फिर भी वो ज़िंदा रहे। जहाँ पे बहुत हेल्दी लोग थे वो मर गए। वो क्या चीज़ थी जिसने डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को जिंदा रखा? और अपनी जेल के बाहर आने के बाद, अपने कंसंट्रेशन कैंप के बाहर आने के बाद, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डाला। ज़रा दोस्तों सोच के देखो, एक इंसान जिसके पास कुछ होप नहीं है, सुबह उठेगा वो ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा, वो कब बाहर निकलेगा, कब उसकी रिहाई होगी, कब उसको आज़ादी मिलेगी। लेकिन डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल बताते हैं, मैंने अपनी होप कभी त्यागी नहीं। मैं जानता था एक दिन मैं फ्री होऊंगा। उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं त्यागा। उन्होंने एक होप रखी कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके अपने लिए जो सब कुछ यहाँ सीख रहा हूँ उसको ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह से यूज़ करूँगा। उनके साथ में जो कैदी थे उनकी वो सेवा करते थे, उनकी ट्रीटमेंट करते थे। इवन कुछ लोगों को जो भूख लगी होती थी अपने ब्रेड का भी आधा टुकड़ा उनको दे देते थे। दोस्तों, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल जिस चीज़ ने उनको ज़िंदा रखा वो थी उनकी होप, लाइफ। लेकिन उससे भी एक बड़ी चीज़ थी, वो थी पर्पस ऑफ लाइफ। उन्होंने एक नया वर्ड हमें ह्यूमैनिटी को दिया, पर्पस ऑफ लाइफ। जिन लोगों के पास पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो लोग लंबा जी सकते हैं, वो लोग किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। और डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो अलग अलग ढंग से क्रिएट किया जा सकता है। कहाँ से क्रिएट हो सकता है? पहला, जो आप काम कर रहे हो उसको आप अगर एंजॉय कर रहे हो, उसके लिए अगर आप मोटिवेटेड हो, दैट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। और जहाँ फिर दूसरा कहाँ से क्रिएट कर सकते हो? दूसरा है जब आपकी सफरिंग है, जब आप बहुत तकलीफ में हो, तो आउट ऑफ दैट आल्सो पर्पस ऑफ लाइफ कैन बी क्रिएटेड। थर्ड थिंग वो है जब आप नेचर के साथ होते हो, जब आप कुदरत के साथ में होते हो, या पेड़ पौधे देख रहे हो, जब एक हो जाते हो, जहाँ उसको समझने की कोशिश करते हो, डीपली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, जहाँ आप किसी ह्यूमन बीइंग के साथ में अटैच हो जाते हो, उसके साथ में अपने आप को फुलफ़िल करते हो, आपका पर्पस ही वो ह्यूमन बीइंग बन जाता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? लव। दोस्तों, पर्पस ऑफ लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग जो आज की डेट में लेजेंड्स हैं, जो हमें महान लगते हैं, वो किसी दिन बहुत बड़ी सफरिंग में फंसे हुए थे। उन्होंने उस सफरिंग के अंदर से अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढा। उस पर्पस ऑफ लाइफ ने उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। उसी की वजह से आज की डेट में हमारी नज़रों में, इतिहास में वो लोग महान रहे हैं। मुझे एक भी ऐसे इंसान का नाम बताइए जिसकी लाइफ में सफरिंग नहीं थी लेकिन वो महान बन गया। दोस्तों, महानता का सफ़र कहीं ना कहीं से सफरिंग से ही शुरू होता है। लगता है हमें सफरिंग जो है वो ख़त्म कर रही है, हमें मार रही है, हमें ज़िंदा नहीं रखेगी। उस समय हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उस समय हमें ये भी लगता है गॉड क्या कर रहा है, मैंने क्या पाप किए थे। जहाँ हमें लगता है अरे मैंने इतनी नॉलेज इकट्ठी की, इतनी मेडिटेशन की, या कितना कुछ सीखा, लेकिन सब कुछ बर्बाद। लेकिन नहीं दोस्तों, वही सफरिंग है वो इस तरह से है जिस तरह से हीरे को तराशा जाता है। जैसे किसी मेटल का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, उसको किसी मूर्ति में ढाला जाता है, किसी पत्थर को तराशा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके अंदर से भगवान को या किसी क्रिएशन को क्रिएट किया जाता है। इसी तरह से सफरिंग के अंदर से जब पर्पस ऑफ लाइफ क्रिएट होता है, दैट इज़ समथिंग मार्वलस। वो एक मूर्ति के बराबर होता है।
दोस्तों, आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी तकलीफ़ें आई होंगी, जहाँ इस समय आप किसी तकलीफ़ के अंदर से निकल रहे होंगे। तो जस्ट रिमेंबर, जैसे अंधेरे के बाद सुबह आना बहुत ज़रूरी है, जैसे हाथ के इस साइड के उस साइड ये वाला पार्ट हमेशा होगा, वैसा ही अगर इस समय सफरिंग चल रही है तो तैयार रहिए, आपकी ज़िंदगी में ऑसमनेस आने वाली है। आप जस्ट विजुअलाइज करो आपका पर्पस क्या है, आप इस धरती पे क्यों हो, क्यों आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, हर एक ह्यूमन बीइंग का जो जन्म होता है, जिसकी बड़ी सफरिंग होती है, उसका कुछ ना कुछ बड़ा पर्पस होता है। जस्ट लुक एट योर लाइफ, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। दोस्तों, मैं भी इसी तरह से किसी सफरिंग से निकल रहा था, अपने लिए सोचता था, अपने बारे में सोचता था, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, मेरी फैमिली को क्या मिलेगा। लेकिन उसी सफरिंग के अंदर से मैंने जो पॉसिबिलिटी क्रिएट की, जो मैंने फ्यूचर क्रिएट किया, जो मैंने देखा मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ माय लाइफ क्या है, बहुत समझ नहीं आ रहा था यार। सब कुछ ये उधर हो रहा, सब कुछ हैवक था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा मुझे ह्यूमैनिटी का काम करना है, मुझे लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। मेरे शब्दों में वो ताकत है, जो भी लोग सुनते हैं वो बोलते हैं रियली वी गॉट द वैल्यू, वी गॉट द ट्रांसफॉर्मेशन, हमें कुछ ना कुछ आंसर मिला है। तो दोस्तों, मैंने ये पर्पस ढूंढा, मुझे एटलीस्ट 10 मिलियन 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस डालना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। कई लोग बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ कैसे ढूंढा जाए, कैसे कुछ नया क्रिएट किया जाए, लाइफ को कैसे समझा जाए, लाइफ क्या है। तो इसके लिए आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी ने चेस के एक मास्टर से पूछा, चेस में सबसे बेस्ट मूव कौन सी होती है। तो मास्टर ने आंसर दिया, चेस में इस पे डिपेंड करता है सामने वाली की सिचुएशन क्या है, गेम की सिचुएशन क्या है। इसी तरह से दोस्तों हमारी लाइफ होती है। लाइफ में कोई भी बेस्ट मूव नहीं होती, आपके लिए बेस्ट कोच नहीं होता, बेस्ट शब्द नहीं होते। आपको अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी क्रिएशंस खुद करनी पड़ती हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। इस समय देखिए, रुकिए थोड़ा सा वीडियो को, देखिए आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपके अंदर जो सफरिंग हो रही है उस सिचुएशन में आप क्या क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होगी। उस अपॉर्चुनिटी को कई बार हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उस समय ज़रूरी ये होता है ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी से कुछ लोग चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो पीछे से लोग बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर फ्रैंकल की बुक के अंदर एक स्टोरी है, वो लिखते हैं उनके पास एक उनका कुलीग फ्रेंड डॉक्टर आया, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और डॉक्टर बहुत डिप्रेशन में था, उसके पास कोई पर्पस नहीं था, कोई लाइफ का मीनिंग नहीं था, बस वाइफ चली गई क्योंकि उसके सहारे था, दिनचर्या सब कुछ उसकी वाइफ के साथ में था, उम्र के इस पड़ाव में था, ना नया प्रोफेशन क्रिएट कर सकता है, बस डिप्रेशन डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के पास जब वो आए तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा, अगर आपकी वाइफ की बजाय आपकी डेथ हो जाती तो आपकी वाइफ की लाइफ कैसे होती। तो बोलते मेरी वाइफ की लाइफ बहुत ख़राब होती, वो तो टोटली मेरे पे डिपेंडेंट थी। जस्ट एक क्वेश्चन ने उनके कुलीग डॉक्टर को ये समझने पे मजबूर किया कि अगर उनकी वाइफ की जगह पे उनकी डेथ होती, उनकी वाइफ का क्या हाल होता। ही जस्ट केम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड स्टार्ट फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ। दोस्तों, मीनिंग ऑफ लाइफ कहीं नहीं है, हमारे माइंड के अंदर है। हमारे माइंड की इतनी पावर है, वो पर्पस क्रिएट कर सकता है। जितना बड़ा पर्पस क्रिएट करोगे उतनी बड़ी लाइफ क्रिएट करोगे। तो दोस्तों, अभी से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना शुरू करो, क्रिएट करना शुरू करो। हो सकता है बहुत मुश्किल हो, लेकिन छोटे से स्टार्ट करो। कुछ लिखना शुरू करो, ऊपर लिखो व्हाट इज़ पर्पस ऑफ माय लाइफ, या लिखो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ, मैं क्या करने आया हूँ। जहाँ अपनी प्रॉब्लम को लिख दो, लिखो मैं इस प्रॉब्लम से, मैं इस सफरिंग से बाहर आना चाहता हूँ, इस सफरिंग के अंदर मेरी क्या कॉलिंग है, गॉड मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, जहाँ मेरे अंदर ऐसा क्या है, जहाँ क्या नया सीख सकता हूँ, जो क्या नया कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उस समय किसी की हेल्प करना, किसी की मोटिवेशन बढ़ाना, किसी को ज़िंदगी देना, किसी को फूड देना, किसी से आशीर्वाद लेना बहुत काम आता है। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की बुक से नहीं, मैं अपनी लाइफ से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है? मीनिंग ऑफ लाइफ एंड होप। आपको अगर इस वीडियो से होप मिली हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी
खूबसूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी